माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 11 का सॉल्यूशन कर चुके थे। देखिए, क्वेश्चन जो है हम लोग का दिया हुआ है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण जो है वो क्या है? 45 डिग्री का है। अब बोल रहा है कि टावर की ऊंचाई जो है वो क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मेरा दिया हुआ है एक 7 मीटर ऊंचा भवन। ये क्या है? हम लोग का भवन है कितना मीटर ऊंचा? 7 मीटर ऊंचा भवन है। ये भवन है 7 मीटर ऊंचा। अब क्या बोल रहा है कि आपका भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? बोल रहा है 60 डिग्री है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले केबल टावर बना लेते हैं। ये हम लोग का केबल टावर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है कि कितना डिग्री का कोण होगा? बोल रहा है कि 60 डिग्री। क्या है? 60 डिग्री। चलिए, ये कोण जो है हम लोग का 60 डिग्री है, उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि और इसके पाद का अवनमन कोण क्या है? इसका जो पाद है, ये पाद का अवनमन कोण बोला है हम लोग का, इसका पाद का यानी मिनर जो है नट, सॉरी टावर, केबल टावर का पाद, इसका अवनमन कोण बोला है 45 डिग्री। इसका क्या है? ये अवनमन कोण है, ये 45 है। ये बोल रहा है ये जो 45 है, तो ये भी हम लोग का होगा 45 यानी 45। ठीक है, अब क्या बोला है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये टावर जो है हम लोग का, टावर ऊंचाई हम लोग को क्या करना है? निकलना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे? नामकरण कर देते हैं। ए, सॉरी, ए, बी, सी, डी और ई नाम दे दिए हम लोग। ये जो एंगल होगा ये क्या होगा? आपका 90 डिग्री का होगा। यहाँ भी देखिए, ये वाला भी जो होगा आपका क्या होगा? 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को? निकलना है इसको। डीई को हम लोग क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। इसको भी ए, अगर इसको भी एक्स मान लेते हैं। ये अगर एक्स होगा तो ये वाला भी एक्स होगा। चलिए अब हम लोग इसको निकालते हैं। माना कि डीई इज इक्वल टू एच मीटर, और क्या है हम लोग का? ए भी जो है भवन की ऊंचाई है, और भवन की ऊंचाई इज इक्वल टू हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, अब क्या है आपका? ए इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स मीटर। ये है एक्स मीटर। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज ए डी ई में एंगल ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब बोलिए हम लोग निकालेंगे डीई, डीई बटे हो जाएगा ए इज इक्वल टू हो जाएगा tan
कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये वाला जो है हम लोग का लंब है, ये क्या है, आधार है, और ये कर्ण है, तो यानी डी ई लंब और ए ई जो है हम लोग का क्या आधार है, यानी tan थीटा हो जाएगा। tan कितना डिग्री है, 60 डिग्री। इम्प्लाइज दैट डी ई को हम लोग माने हैं एच, ए ई क्या है हम लोग का एक्स, इसको भी मान लिए हैं, और क्या है tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3। अब इसको कैसे गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा √3 एक्स हो जाएगा। अब बोलिए फिर हम लोग बनाते हैं समकोण त्रिभुज, फिर अगेन समकोण समकोण त्रिभुज, इसमें ए बी, ये वाला क्या है, ए बी सी में, ए बी सी में, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ए बी बटे बी सी हो जाएगा, ए बी बटे बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का tan कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। ए बी का वैल्यू दिया हुआ 7, बी सी है हम लोग का एक्स, और क्या है tan 45 डिग्री का मान हो जाएगा। अब कोना कोने गुना करना है, इससे कुछ नहीं होता, क्या माने नीचे गुना, इसके साथ इसका हो जाएगा 7 × 1, एक्स का हो जाएगा 1 के साथ x × 1। अब क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 7 मीटर हो जाएगा, यानी BC जो है वो हम लोग का आया 7 मीटर। चलिए लिखिए क्या है कि BC, देयरफॉर BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 मीटर। और हम लोग का जो है टावर की ऊंचाई, वो हम लोग को क्या करना, केबल टावर की ऊंचाई हम लोग क्या करना है, निकलना है। तो चलिए क्या है हम लोग का, देखिए इसका नाम हम लोग देते हैं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर क्या है ये 1 रख दिए, क्योंकि हम लोग को एज का मान निकालना है, इसीलिए इस जगह में एक्स का मान बैठा देंगे, हम लोग का निकल जाएगा तुरंत, ठीक है। समीकरण समीकरण अच्छा से लिखना होगा, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर अब देखिए हम लोग का समीकरण 1 क्या है, समीकरण में दिया है h इज इक्वल टू √ओवर में है 3 इंटू क्या है x है, इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू हो जाएगा √में 3, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू दिया हुआ है 7, देयरफॉर h इज इक्वल टू हो जाएगा 7 √3 मीटर। ये हम लोग का आया d का वैल्यू, यानी क्या है ये d, चलिए लिख लेते हैं यहाँ, इम्प्लाइज दैट h मतलब क्या है DE, DE इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग कितना 7 √3 मीटर। अब बोलिए हम लोग को क्या करना है, CD, यानी देयरफॉर क्या निकलना है हम लोग को, क्वेश्चन बोला था कि टावर की ऊंचाई, लिखिए टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू हो जाएगा DE प्लस EC इज इक्वल टू हो जाएगा
DE मतलब होता है 8, यानी डी का वैल्यू जो है हम लोग का कितना है 7√3 प्लस EC मतलब क्या है 7। अब क्या करेंगे 7 हम लोग क्या लेंगे कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। ये आया हम लोग का आंसर, कंप्लीट हो गया आंसर। अब चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हम लोग को निकालना था, टावर की ऊंचाई जो है वो क्या है 7 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा √3 प्लस 1